हरियाणा सरकार किसानों के हित में नित नए प्रयास कर रही है। बागवानी विभाग द्वारा कैंप लगाकर किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत करवाया जाता है। साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं से भी लाभ मिल रहा है। प्रदेश के अधिकतर किसान आज आधुनिक खेती से जुड़ रहे हैं। ये किसान अपनी सफलता का श्रेय बागवानी विभाग से मिले सहयोग को देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रगतिशील किसान से आपको मिलवाते हैं। मेवात जिले के किसान पवन सिंह के लिए बागवानी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। किसान पवन सिंह पहले अनाज की खेती किया करते थे, लेकिन फिर बागवानी विभाग की मदद से वो बागवानी से जुड़े। वो बताते हैं कि पहले वो गेहूं, सरसों, मूंगफली और बाजरे की खेती किया करते थे, लेकिन उन्हें खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था। पवन सिंह ने जब बागवानी शुरू की तब उन्हें सरकार की तरफ से फ्री में पौधे मिले थे। इतना ही नहीं, पवन सिंह बताते हैं कि खेती के लिए उन्हें दवाई और खाद भी फ्री मिलती है। जी मेरे पास 12 एकड़ ज़मीन थी। पहले मैं जी गेहूं, सरसों, बाजरे की खेती करता था, मूंगफली की करता था। तो मुझे मतलब खेती से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। मुझे जितना बेनिफिट आज मेरी ज़्यादा बढ़ी है वो बागवानी से बढ़ी है। स्टार्टिंग में जब हमने मतलब अपना प्रोजेक्ट तैयार करा था तो सरकार ने हमसे पौधा फ्री में दिया था, कोई पैसा नहीं लिया था। दवाई है, खाद है, वे हमसे फ्री में मिल रहा है। किसान पवन सिंह बताते हैं कि सरकार की तरफ से लगने वाले किसान मेलों में जाकर उन्होंने खेती के आधुनिक तरीकों को सीखा। आज वो खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान के पास अपना खुद का ट्रैक्टर भी है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार और अपने लिए गाड़ी भी खरीद ली है। किसान पवन सिंह को प्रगतिशील किसान बनाने के लिए वो बागवानी विभाग का धन्यवाद करते हैं। हॉर्टिकल्चर में तो मैं जी ये जो किसान मेला था उससे ही उनमें जाता था, उससे नॉलेज मिली है। बीच बीच में सरकारी कर्मचारी चेक करने के लिए भी आता है जी। पौधों में कोई बीमारी लग जाती है या किसी प्रकार का और कोई दिक्कत आ जाती है तो वो बता के भी जाता है जी। उसके माए तो ये मान के चलो साल की 1 एकड़ के माए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा काट करके 10,000 रुपया निठ बचता था। और इसके अंदर तो 1 एकड़ के अंदर हमको 50,000 रुपये की इनकम सोर्स है। ये हम बागवानी डिपार्टमेंट से जुड़ के हॉर्टिकल्चर से हमारी आय भी बढ़ गई और हमने गाड़ी भी ले ली, हमारे पास ट्रैक्टर मशीन भी है। मुझे हॉर्टिकल्चर से जुड़ करके बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। मतलब मेरे परिवार का दिन ही बदल दिया हॉर्टिकल्चर। वहीं गुरुग्राम के प्रगतिशील किसान तेजेंद्र यादव सब्जियों की खेती करते हैं। परंपरागत मोटे अनाज की खेती छोड़ तेजेंद्र आज आधुनिक खेती को अपना चुके हैं और वो पॉली हाउस और बैम्बू स्टैकिंग जैसी तकनीकों से खेती करते हैं। स्टैकिंग खेती में बांस और लोहे के सहारे तार और रस्सी का जाल बनाया जाता है। इस विधि से सब्जियों की फसल में सड़न नहीं होती, क्योंकि फसल जमीन पर रहने के बजाय ऊपर लटकी रहती है। करेला, टमाटर और लौकी जैसी फसलों को सड़ने से बचाने के लिए उनको इस तकनीक से सहारा देना कारगर साबित होता है। 2018 से पहले हम परंपरागत खेती करते थे। खुले में अपना गेहूं, बाजरा, सरसों, मोटे अनाज करते थे। परंपरागत खेती में ये था जी, उसमें फिक्स था भाई साल के एंड में आपको सीजन ऑफ होगा तभी आपको खेती जो हम कर रहे हैं मोटा अनाज उसको मार्केट में बेच के मंडियों में जब ही हमें पैसा मिलता था। इसमें ये हमें डेली मिलता है। बागवानी के बारे में हमारे गांव में कैंप लगा था पहले, उसमें उन्होंने सारी बातों की जानकारी दी। नई नई टेक्निक जो आ रखी है, वायर स्टैकिंग, बम्बू स्टैकिंग, पॉली हाउस, नेट हाउस के बारे में। उसके बाद मैंने वहाँ पे सुनने के बाद मैंने घर पे बोला। 2 एकड़ से हमने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद उसमें मुनाफा दिखा। फिर हमने हमारे पास यहाँ 7 एकड़ ज़मीन है। 2019 से हमने सारे में ही बागवानी और टेक्निकल खेती शुरू कर दी है। इसके अंदर हमने आयरन स्टैकिंग लगाया। स्टैकिंग पे हम क्या करते हैं, कोई भी बेलदार फसल जो लगाते हैं उस बेलदार फसल को बेल को ऊपर चढ़ा के उसका जाल बना के, तो उसमें ये होता है फल खराब नहीं होता है उसके अंदर, और उसमें फल ज़्यादा आता है और बिल्कुल सीधा फल होता है। कोई भी उसमें मक्खी मच्छर का ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। इसमें हम मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। 2 लाइनों के दूरी के बीच में गैप होता है, उसके अंदर हम दूसरी फसल भी लगा सकते हैं कोई भी। अभी हमारे पीछे 1 एकड़ हमने तोरी लगाई थी जी, उसमें 55-60 हज़ार के करीब तोरी निकली थी। और आयरन स्टैकिंग के ऊपर हमने आधा एकड़ तोरी लगाई थी, उसमें 1 लाख 1.5 लाख के बीच में तोरी का उसमें बजट रहा है जी हमारा।
और उसमें फल भी ज़्यादा आया, वो कम समय तक चली और ये पूरे 9 महीने तक चली जी। प्रगतिशील किसान तेजेंद्र सिंह कहते हैं कि आज किसान ऊपर बागवानी करना चाहे तो इसके लिए किसान के पास कई विकल्प हैं। एक समय ऐसा भी था जब परंपरागत खेती करने के तरीके से हार मानकर उन्होंने नौकरी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन बागवानी विभाग की मदद और सहयोग से उन्होंने आधुनिक खेती को समझा और आज प्रगतिशील किसान बागवानी कर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान तेजेंद्र आज अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती करने की सलाह देते हैं। करने वाले के लिए बहुत कुछ है अपने बागवानी के अंदर, किसानी के अंदर। जैसे हम परंपरागत हम खुद करते थे, खुद छोड़ने के ऊपर बैठे थे कि भाई अब नहीं करनी है, कहीं ना कहीं अपने जॉब करते हैं। उसके बाद जैसे बागवानी विभाग ने हमें बताया भाई ऐसे आप करो, ये टेक्निकल नई टेक्निक आई है, फायर स्टैकिंग है, नेट हाउस है, पॉली हाउस है, लो टनल है। लो टनल के अंदर हम जनवरी में अपनी क्रॉप लगा देते हैं, सीडलिंग पहले तैयार कर लो, उसके बाद लगा दो और उसको कवर कर दो ऊपर से पॉली सीट से, तो उसका मार्च के महीने में कोई भी फसल है वो आगे चल जाती है, उससे बहुत ही डबल मुनाफा होता है। वहीं पंचकुला के धर्म सिंह आज रिवायती फसलों को छोड़कर सब्जियों की खेती कर रहे हैं और ऐसा करके उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने का जरिया भी ढूंढ लिया है। धर्म सिंह बताते हैं कि जब वो गेहूं और धान की फसल लगाते थे तो साल में उन्हें 2 बार ही पैसे मिलते थे, लेकिन अब वो हर रोज अपनी सब्जियों को बेचकर पैसे कमा लेते हैं। धर्म सिंह अपने खेत में भिंडी, घिया, लौकी, बैंगन, हरी मिर्च, मकई और मूंगफली की खेती भी करते हैं। उनकी फसल आज कई बड़ी मंडियों में बिकने जाती है। तो मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, गवर्नमेंट नौकरी करता था और 2008 में मैं रिटायर होने के बाद मैंने खेती की तरफ मेरा रुझान हुआ और ट्रेडिशनल फसलों को छोड़ करके मैंने अपना फोकस ज़्यादातर सब्जियों पे किया है। पॉली हाउस भी मैंने अपनी ज़मीन में लगवाया था जो 5-6 साल चलाया और अब ये नेट हाउस है एक लगाया है। इसमें अब शिमला मिर्च पहली बार लगाई है। इसके अलावा ओपन में भी मैं सब्जियों की खेती करवाता हूँ, जैसे भिंडी है और घिया है। घिया भी मैंने बेल चढ़वा करके बांस के ऊपर तारें लगवा के उस पर लगाई है। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है, बड़ी अच्छी फसल और उसमें कोई बीमारी भी नहीं है। और मेरा ज़्यादातर ध्यान ये भी है कि मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाऊं और वो मेरा प्रयास है। मैंने 1-2 एकड़ में वो शुरू कर भी रखा है पिछले 2 सालों से, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। हालांकि उपज थोड़ी कम आती है शुरू में, लेकिन वो बहुत ही उम्दा और बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। बेशक रेट कम मिले, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन शुद्ध मिलता है खाने को। अब दूसरों को भी हम शुद्ध देने का प्रयास करते हैं। प्रगतिशील किसान धर्म सिंह बताते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से भी काफी मदद मिली। समय समय पर बागवानी विभाग की तरफ से फसलों की जांच की जाती है, जिससे उन्हें काफी मदद मिलती है। धर्म सिंह बताते हैं कि आज वो लगभग हर फल की बागवानी करते हैं। अपनी मेहनत और लगन से आज धर्म सिंह एक खुशहाल और प्रगतिशील किसान बन चुके हैं। और सरकार की तरफ से मुझे मोटिवेशन मिली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। उन्होंने बड़ी सहायता करी। समय समय पर उनके अधिकारी आते हैं मिलने के लिए, वो गाइड करते रहते हैं और मैं उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक काम करता रहता हूँ खेतों में। ड्रिप लाइन भी मैंने उन्हीं के सुझाव पर लगाई है। फुहारा सिस्टम है, बागवानी लगाई है, 3 एकड़ नींबू लगाए हैं, 2 एकड़ में अमरूद लगाया है और दूसरे आम के पेड़ भी हैं मेरे पास, लीची के भी लगाए। मैंने तकरीबन थोड़े थोड़े करके सभी बागवानी के सभी पौधों को लगाया और मैं अब मौसमी का मेरे दिमाग में आया कि 1 एकड़ मौसमी भी पैदा करूं। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयास से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनकी खेती करने के ढंग में जो बदलाव किया है। साथ ही किसानों को बागवानी विभाग से मिली आधुनिक खेती की जानकारी से ही वो आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं।